यदि आपसे पूछा जाए कि राम कौन थे तो आपका एक ही जवाब रहता है कि राम दशरथ के पुत्र थे और भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे। माता कैकेयी की वजह से उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिला था। वनवास के दौरान रावण के द्वारा माता सीता का हरण कर लिया गया था, जिसके बाद हनुमान जी के साथ और अन्य वानर सेना के साथ प्रभु श्री राम ने माता सीता को रावण का वध करके मुक्त किया था। लेकिन कुछ ऐसी पौराणिक कहानियाँ जिन्हें रामायण में भी वर्णित नहीं किया गया है पूरे तरीके से, शायद इसीलिए हमारे सनातन धर्म का मजाक बनकर रह जाता है और हमारे पास पूरा जवाब किसी भी बात का नहीं होता, ताकि हम सामने वाले को सही जवाब दे सके। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि प्रभु श्री राम कौन थे और आखिर रामायण की वे कौन सी घटनाएं हैं जिन्हें आज तक हम नहीं जान पाए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इसके बाद आप बड़ी ही आसानी से प्रभु श्री राम और रामायण के बारे में सही जानकारी प्राप्त करके अन्य लोगों को समझा सकोगे। दोस्तों, यदि आप सोचते हैं कि भारत देश के अलावा अन्य देशों में रामायण नहीं चलती तो आपकी यह गलतफहमी है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण के अलावा तमिल भाषा में कम्बन रामायण, असम में असमी रामायण, उड़ीसा में विलंका रामायण, कन्नड़ में पंप रामायण, कश्मीर में कश्मीरी रामायण आदि भारतीय भाषाओं में प्राचीन काल में ही रामायण को लिख दिया गया था। राम एक ऐसा शब्द है जिसके मात्र उच्चारण से ही शरीर और मन में अलग ही तरह की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जो हमें आध्यात्मिक शांति देती है। हिंदू धर्म के 4 स्तंभों में से एक स्तंभ है प्रभु श्री राम। भगवान श्री राम ने एक आदर्श चरित्र हम सबके सामने प्रस्तुत किया है और समाज को एक सूत्र में बांधा है। भगवान श्री राम का जन्म 5114 ईस्वी पूर्व हुआ था, चैत्र मास की नवमी को, जिसे राम नवमी के रूप में भी मनाया जाता है। जन्म का समय राम की वंश परंपरा और उनकी पीढ़ियों से भी सिद्ध होता है। अयोध्या के इतिहास और अयोध्या की वंशावली से यह सिद्ध होता है कि भगवान श्री राम का जन्म 5114 ईस्वी पूर्व हुआ था। यदि आप सोचते हैं कि प्रभु श्री राम पर मात्र एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है रामायण, तो आपकी यह गलतफहमी है। प्रभु श्री राम पर वैसे तो कई ग्रंथ लिखे गए, लेकिन वाल्मीकि रामायण ही इसका प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। यह मूल संस्कृत भाषा में लिखी गई है। तमिल भाषा में कम्बन रामायण, असम में असमी रामायण, उड़ीसा में विलंका रामायण, कन्नड़ में पंप रामायण, कश्मीर में कश्मीरी रामायण। इनके अलावा भी प्राचीन भारत में रामायण लिखी गई। मुगल काल में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखी, जो कि हिंदी भाषा और उससे जुड़े राज्यों में प्रचलित है। विदेश में कंपूचिया की रामकृति और मलेशिया की हिकायत श्री राम, थाईलैंड की रामकियन और नेपाल में भानुकृत रामायण आदि प्रचलित है। इसके अलावा कई देशों में हमारे प्रभु श्री राम के ऊपर लिखी गई रामायण है, जो उनके जीवन चरित्र को दर्शाती है। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र थे। उनमें से एक थे इक्ष्वाकु के कुल में रघु का जन्म हुआ। रघु के कुल में राम हुए। राम के पुत्र कुश हुए। कुश की 50वीं पीढ़ी में शैल्य हुए, जो महाभारत के काल में कौरवों की ओर से युद्ध किया था। शैल्य की 25वीं पीढ़ी में सिद्धार्थ हुए, जो कि शाक्य पुत्र शुद्धोधन के बेटे थे। इन्हीं का नाम आगे चलकर गौतम बुद्ध हुआ। जयपुर राजघराने की महारानी पद्मिनी और उनके परिवार के लोग बताते हैं कि वे राम के पुत्र कुश के वंशज है। महारानी पद्मिनी ने एक अंग्रेजी चैनल में यह भी कहा था कि उनके पति भवानी सिंह कुश के 390 नंबर के वंशज है। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, जिनमें से 12 वर्ष उन्होंने जंगल में बिताए। 12 वर्ष की समाप्ति के दौरान भगवान श्री राम की पत्नी माता सीता का रावण ने हरण कर लिया, तो 2 वर्ष उन्होंने सीता को ढूंढने के लिए वानर सेना का गठन करने और रावण से युद्ध करने में गुजारे। 14 वर्ष के दौरान उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए, जिन्हें आज भी हमारे देश और देश के बाहर राम संस्कृति और धर्म के रूप में देखा जाता है। प्रभु श्री राम ने वन में बहुत ही सादगी भरा, तपस्वी भरा जीवन जिया। वे जहाँ भी जाते वहाँ कुटिया बनाकर रहते, कंदमूल खाते और प्रतिदिन भगवान की साधना करते। उनके तन पर खुद के द्वारा बनाए गए वस्त्र होते थे, धनुष और बाण। वे जंगलों में राक्षसों और हिंसक पशुओं से भी लोगों की रक्षा करते थे। इस दौरान उन्होंने देश के सभी संतों और आश्रमों को राक्षसों से और अत्याचारी लोगों के आतंक से बचाया था। अत्रि को राक्षसों से मुक्ति दिलाने के बाद प्रभु श्री राम दंडकारण्य क्षेत्र में चले गए, जहां आदिवासियों की संख्या बहुत अधिक थी। यहाँ के आदिवासियों को उन्होंने बाणासुर के अत्याचारों से मुक्त कराया। प्रभु श्री राम 10 वर्षों तक आदिवासियों के बीच में रहे और उन्होंने वनवासी और आदिवासियों के अलावा
वानर, मतंग और रीछ समाज के लोगों को भी धर्म, कर्म और वेदों की शिक्षा दी। 14 वर्ष के वनवास के समय में अंतिम 2 वर्ष प्रभु श्री राम दंडकारण्य के वन में से निकलकर माता सीता की खोज में देश के कई जंगलों में घूमे और वहां उनका सामना देश की कई अन्य जातियों से और वनवासियों से हुआ। उन्होंने कई जातियों को इकट्ठा करके एक सेना का गठन किया और वे लंका की ओर चल दी। प्रभु श्री राम की सेना ने रामेश्वर की ओर कूच की। महाकाव्य रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के पहले यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। रामेश्वर का शिवलिंग श्री राम द्वारा स्थापित है। इसके बाद प्रभु श्री राम ने नल और नील के माध्यम से विश्व का पहला सेतु बनाया, जिसे राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्री राम और माता सीता के जीवन से जुड़ी 200 से भी अधिक घटनाएं ऐसी है जिनसे पता चलता है कि रामायण कोई काल्पनिक घटना नहीं बल्कि एक सत्य घटना है, जहां आज भी तत्संबंधी स्मारक स्थल विद्वान है। श्री राम और सीता जहां रुके वहां पर वे चीज़ें आज भी विद्वान हैं। वहां के स्मारकों, गुफाओं, चित्रों, स्थानों के समय काल की जांच पड़ताल वैज्ञानिकों ने स्वयं की और इन स्थानों में से प्रमुख नाम जैसे सरयू, तमसा नदी, प्रयागराज, सबरी का आश्रम, तुंगभद्रा, राम सेतु, रामेश्वर आदि शामिल है, जो आज वर्तमान समय में बड़ी ही आसानी से देखे जा सकते हैं। इसके साथ साथ श्री वाल्मीकि ने रामायण की संरचना श्री राम के राज्य अभिषेक के लगभग 5075 ईसा पूर्व के आसपास की थी। श्रुति स्मृति की प्रथा के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी प्रचलित रहने के बाद 1000 ईसा पूर्व के आसपास इसको लिखित रूप दिया गया। रामायण की कहानी के संदर्भ में हमें कई सबूत मिलते हैं, जिनमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र, बौद्ध साहित्य में दशरथ जातक, कौशाम्बी में खुदाई में मिले टेराकोटा, नागा अर्जुन कोंडा की खुदाई में मिले स्टोन पैनल और नचार खेड़ा में मिले टेराकोटा पैनल, ये सब बताते हैं कि रामायण की घटना सच में घटित हुई थी और उस समय प्रभु श्री राम और माता सीता विद्वान थे। भगवान राम के समय नदियों में नाव और पोते चलती थी। इसी काल में कुछ लोगों के पास विमान भी होते थे, जिनमें 4 से 6 लोग बैठकर यात्रा करते थे। उदाहरण के लिए रावण का विमान। रामायण के अनुसार रावण के पास वायुयानों के साथ कई समुद्र के जलपोत भी थे। रामायण काल में शतरंज का खेल खेला गया था। इस खेल का आविष्कार लंका के राजा रावण की पत्नी मंदोदरी ने किया था, जिसे चतुरंग के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आपको यह जानकर आश्चर्य जरूर होगा कि रामायण काल के 3 लोग आज भी जीवित हैं, जिनका नाम हनुमान, जामवंत और विभीषण है। ये बात तो आप सब लोगों को पता है। इनके काल के पूर्व के 2 लोग आज भी जिंदा हैं। उनके नाम विरोचन पुत्र महाबली और जमद अग्नि के पुत्र परशुराम हैं। प्रभु श्री राम की 2 बहनें थीं, जिनमें एक का नाम शांता तो दूसरे का नाम कुकुम्भी था। दक्षिण भारत की रामायण के अनुसार श्री राम की बहन का नाम शांता था, जो चारों भाइयों में सबसे बड़ी थी। शांता राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री थी, लेकिन पैदा होने के कुछ वर्ष बाद राजा दशरथ ने शांता को अंग देश के राजा रोमपद को दे दिया था। काफ़ी लोग ये मानते हैं कि भगवान श्री राम ने धोबी के कहने पर माता सीता का परित्याग कर दिया था, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले रामायण में आपको पता होगा कि 6 कांड होते थे, उनमें से उत्तराकांड नहीं होता था। फिर बुद्धकाल में उसमें राम और सीता के बारे में सच झूठ लिखकर उत्तराकांड जोड़ दिया। उस काल से ही इस कांड पर विद्वानों ने घोर विरोध भी किया था, लेकिन इस उत्तराकांड के चलते ही साहित्यकारों, कवियों और अन्य व्यक्तियों को एक नया मसाला मिल गया, जो इस तरह राम नाम को धीरे धीरे बदनाम करता गया। श्री राम द्वारा जल समाधि लेने की घटना को हिंदू दलितों का धर्मांतरण करने वाले आलोचकों ने आत्महत्या करना बताया है। मध्यकाल में ऐसे बहुत से साधु हुए हैं जिन्होंने जिंदा रहते हुए सभी के सामने समाधि ली थी, अर्थात उन्होंने अपना देह त्याग दिया था। उदाहरण के लिए हम बाबा रामदेव को ले लेते हैं, जिन्हें राम सा पीर के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने जिंदा समाधि ले ली, तो क्या यह आत्महत्या हुई? दरअसल अयोध्या आगमन के बाद राम ने कई वर्षों तक अयोध्या का राजपाट संभाला। इसके बाद गुरु वशिष्ठ और ब्रह्मा ने उन्हें संसार से मुक्त हो जाने का आदेश दिया। ये घटना के बाद उन्होंने जल समाधि ले ली। सरयू नदी में श्री राम ने जल समाधि ली। अश्विनी पूर्णिमा के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अयोध्या से सटे फैजाबाद शहर सरयू किनारे जल समाधि लेकर महाप्रयाण किया। उनके पीछे थे उनके परिवार के सदस्य, जिनमें भरत, शत्रुघ्न, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति थे। ओम का उच्चारण करते हुए वे सरयू जल में
एकाएक समा गए। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर ले और कमेंट में जय श्री सीताराम अवश्य लिखे। धन्यवाद।